12 दिसंबर सन 2000 रेड फोर्ट शूटआउट, 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक, सन 2005 में दिल्ली की एक लाइब्रेरी और सत्यम सिनेमा में डबल ब्लास्ट, वहीं सन 2010 में जामा मस्जिद पर आतंकी हमला। आज हम इन सभी हमलों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ आज जो ऑफिसर डाउन द मेमोरी लेन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उनका इन सभी हमलों की जांच पड़ताल में अहम योगदान रहा है। हम स्वागत करते हैं एसीपी श्री हृदय भूषण सर का, जो वर्तमान में एसीपी स्पेशल सेल एनडीआर का कार्यभार संभाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, डाउन द मेमोरी लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, आपने 1990 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था और अभी वर्तमान में आप एसीपी स्पेशल सेल एनडीआर का कार्यभार संभाले हैं और करीब 26 साल आपने स्पेशल सेल को दिए हैं। यस मैम। इन 26 सालों में आपको कई सारे मेडल्स और कमेंडेशन से सम्मानित किया गया है, जैसे 4 गैलेंट्री व 2 सर्विस मेडल्स, 3 यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल, करीब 150 सीपी दिल्ली कमेंडेशंस व अन्य सुरक्षा एजेंसी जैसे रॉ, सीबीआई, आईबी द्वारा प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए हैं। सर, इस शानदार सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? दिल्ली पुलिस एक्चुअली मेरा इनिशियल फील्ड डिफरेंट था। जो मैंने ग्रेजुएशन किया था उस वक्त नहीं सोचा था कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी हैं, उनके दोस्त एक दिल्ली कैंट एसएचओ थे। मैं पालम गांव से बिलोंग करता हूं, तो पिताजी को उनसे मिलने जाना था, मैं उनके साथ गया था। तो तब मैंने उनका रुतबा देखा, एसएचओ साहब से जब मिले तो तब थोड़ा सा मुझे लगा एक्साइटिंग कि अच्छा काम है। साथ में कहीं ये भी लगा कि इस काम में रहते हुए आप कुछ एक सोशल सर्विस भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एक प्रोफेशन। उसके अलावा मैं वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो उसके साथ साथ मैंने ये एग्ज़ाम भी दिया था। तो इसमें इसके अलावा मेरा और जगह सिलेक्शन हुआ, लेकिन दिल्ली से बिलोंग करते थे। तो उस वक्त एक्चुअली अगर देखें तो मेन तो एक टाइम था जब ये था कि कोई जॉब करना है, तो उसके चलते सच्चाई ये है कि उसके चलते दिल्ली पुलिस में आ गए कि दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में जॉब मिल गया है, अच्छा जॉब है, तो घर से भी सबने सजेस्ट किया तो ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लिया। तो आपका सक्सेस का मंत्र क्या है? सक्सेस का अगर शॉर्ट में बोलें मंत्र कोई है तो है हार्ड वर्क। लेकिन हार्ड वर्क के साथ मैं ये और कहना चाहूँगा फोकस्ड। वी नीड टू बी फोकस्ड, बिकॉज कभी कभी जब फोकस नहीं होते तो हमारी एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। जैसे अगर हम अपने पुराने ग्रंथों को भी देखें, महाभारत में जो अर्जुन के बारे में सबको पता है कि कहता ना कि अगर देखना है, अगर मछली की आँख में अगर उसको टारगेट करना है तो उसी को देखना, बाकी कुछ नहीं देखना। तो हार्ड वर्क, फोकस्ड हार्ड वर्क, और जब जो काम करो उसमें डूब जाओ। आई थिंक इसके अलावा तो बाकी फिर नेचर है, फिर कहते हैं ना परमेश्वर हैं, वो आपका साथ हमेशा देते हैं। और जी, आप करीब 35 ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं, जिनमें करीब जो 50 जो टेररिस्ट और गैंगस्टर हैं जिनका सफाया किया गया है, और उसमें करीब 12 पाकिस्तानी टेररिस्ट भी रहे हैं। तो अक्सर हम मूवीज़ में और सीरियल्स में कॉम्बैट्स बहुत देखते हैं, बड़ा हीरोइक उनका एक्शन होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में वे थ्रेट्स आर रियल, वहाँ जहाँ जान की बनी होती है, उसमें आपकी जो टीम है और आप भी लीड करते हैं ऑपरेशंस, तो किस तरह का मेंटल स्टेट होती है और ख़ुद को फोकस्ड और शांत रखने की क्या युक्ति है जो आप अपनाते हैं? युक्ति अगेन मैं वापस उसी बात पर आता हूँ, जब आप अपने काम पर फोकस्ड होते हैं, आपको पता है कि मुझे अगर कोई रियल थ्रेट है उससे अपने आप को, अच्छा सबसे पहले जब आप अब अच्छे से प्लान करके जाते हैं किसी ऑपरेशन के लिए, तो सबसे पहले किसी और का नहीं अपनी जान बचाते हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आपने अपने वेपन्स चेक नहीं किए, अपनी बीपी जैकेट चेक नहीं की, आपने पूरी टीम को प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं किया, तो आपको भी नुकसान हो सकता है, आपके साथियों को हो सकता है। और वही गोली जो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स टेररिस्ट और टुवर्ड्स अ क्रिमिनल, और विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम हिज साइड टुवर्ड्स अ पुलिस ऑफिसर, वो किसी एक इनोसेंट बाईपासर को भी लग सकती है। तो उसके लिए एक अच्छी शांत दिमाग से बैठकर प्लानिंग करने की, सबसे पहले इंटेलिजेंस कलेक्शन के बाद फिर ऑपरेशन प्लान किया जाता है। तो प्लानिंग
इंटेलिजेंस कलेक्शन, प्लानिंग दोनों बहुत अहम हिस्सा हैं, और फिर टीम को प्रॉपर ब्रीफिंग, क्योंकि अगर टीम में इस तरह के ऑपरेशंस में एक भी गलती करता है, एक गोली भी गलत चलती है, तो वो पूरी टीम के लिए, समाज के लिए लॉस है। जी सर, आप कई मेजर इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन का भी हिस्सा रहे हैं। अटैक ऑन पार्लियामेंट है, फिर रेड फोर्ट जो शूट आउट था, जर्मन बेकरी का है, और जो मर्डर ऑफ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला का है। तो इस तरह के बहुत सारे वाकया देखे होंगे होते हुए, तो कोई इस तरह का इंसिडेंट जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मैं ब्रीफ में छोटी मैं वो कुछ दो चार कोट करूँगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए कहना बड़ा मुश्किल है। अब 26 साल तो स्पेशल सेल का करियर, और उससे पहले भी कुछ बड़े अच्छे ऑपरेशंस हुए, मतलब स्पेशल सेल में आने से पहले भी। तो एक कभी कुछ बड़ी ना एक्साइटिंग मोमेंट होती है जिसमें आपको किक मिलती है, जो आपको पुलिस में रहने का और पुलिस में बने रहने के लिए आपको मोटिवेट करती है। जैसे जब पार्लियामेंट अटैक हुआ, हम लोग छुट्टी पर जाने वाले थे। इससे पहले मैं वापस आता हूँ रेड फोर्ट अटैक पर। जब रेड फोर्ट अटैक हुआ, नॉर्मली स्पेशल सेल में एक कल्चर था उस वक्त कि हम लोग मई जून में, जब बच्चे छोटे होते थे, बच्चों के साथ समर वैकेशन में छुट्टियों पर जाते थे, या फिर दिसंबर में जब उनकी विंटर वैकेशंस होती थी तब हम छुट्टियां लेते थे। तो ऐसे ही दिसंबर में जब रेड फोर्ट अटैक हुआ, जो जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, मैं छुट्टी पर था और मेरे कुछ साथी वो भी छुट्टी पर थे। और जैसे ही अटैक हुआ रेड फोर्ट पर, तो हम लोग छुट्टी से वापस आए, लेकिन हम लोग वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने वो बहुत जल्दी उसको उस केस को क्रैक किया। जब फर्स्ट टाइम एक कॉल, जो मुझे याद आ रहा है, मैंने वो कॉल सुनी जिसमें मुझे समझ में आया कि ये पर्टिकुलर पाकिस्तानी जो एक हिंदुस्तानी के भेष में दिल्ली में गाज़ीपुर में रहता है और एक इंडियन लड़की से उसने शादी की है जो होटल में काम करती है, जब इनिशियल कॉल सुनी तो वो इट वाज वेरी एक्साइटिंग कि वी आर क्लोज टू आई मीन वर्किंग आउट द पर्टिकुलर केस, हम टारगेट को लेने वाले हैं। फिर उसके चलते कुछ अरेस्ट हुई और एक पाकिस्तानी अबू शमल बाटला हाउस एरिया में वो एनकाउंटर में मारा जाता है। तो ये तो मैंने बहुत ब्रीफ में बताया, लेकिन अगर इस पूरे उसमें अगर वापस मैं जाऊं तो इसके ऊपर मैं पूरा दिन निकाल सकता हूं, कैसे कैसे ऑपरेशन हुआ। नेक्स्ट ईयर आते हैं पार्लियामेंट अटैक। पार्लियामेंट अटैक अगेन ये फिर दिसंबर में होता है, 13 दिसंबर को होता है। हम लोग उस दिन, जैसे दिल्ली पुलिस में होता है कि 12 बजे के बाद वो हम लोग डिपार्चर करते हैं, छुट्टी के लिए प्रोसीड करते हैं, तो मैं और मेरे एक दो साथी उसी दिन हम छुट्टी के लिए प्रोसीड करने वाले थे और हम सब एक ऑफिस में बैठे थे। साथ में उनके ऑफिस में जो इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जो बाटला हाउस में शहीद हुए थे, उनके साथ हम सब लोग बैठे हुए थे और हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि अब जो छुट्टी पर जाने से पहले एक बार ISI से पूछ लेते हैं कि हम छुट्टी पर चले जाएं, कुछ होने वाला तो नहीं है। तो हम लोग ये बात आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है जब इतने टेंस पल होते हैं इस तरह के ऑपरेशंस में। तो जब ये हमारा हंसी मजाक चल ही रहा था छुट्टी पर प्रोसीड करने से पहले, तभी अचानक टीवी सामने स्क्रीन पर हमने देखा कि पार्लियामेंट पर अटैक हो गया है और हम लोग फ़ौरन, हम पूरी टीम वहाँ से अपने वेपन्स लिए और हम सब पार्लियामेंट पहुँचते हैं। और स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की पहली टीम थी जिसने पार्लियामेंट में एंटर किया। और जब उस केस को हमने इन्वेस्टिगेट करते हुए एक अगेन उसमें भी एक कॉल से हमें पता लगा, जो इसमें जो एक मेन, क्योंकि 5 पाकिस्तानी मारे गए थे जिन्होंने स्टॉर्म किया था पार्लियामेंट में, और इनके जो कॉन्स्पिरेटर थे जिन्होंने इनको दिल्ली में ये सब फैसिलिटेट किया था, मेन एक मोहम्मद अफजल गुरु जो पहले टेररिस्ट रह चुका था और उसका एक कज़न ब्रदर शौकत हुसैन गुरु। तो ये दोनों भाग गए थे उसी दिन अटैक के टाइम पर। तो फिर शौकत हुसैन गुरु की वाइफ थी अफशान गुरु, तो उसके नंबर पर अगेन हमने जल्दी कुछ नंबर्स आइडेंटिफाई किए, उनको मॉनिटरिंग पर रखा। तो फिर अचानक वहीं पर हम लोग सर्विलांस रखे हुए थे और साथ साथ एक कॉल चलती है जिससे हमें पता लगता है कि अफजल गुरु और शौकत हुसैन गुरु एक ट्रक से भाग गए हैं और वो ट्रक अभी वो लोग श्रीनगर एक मंडी में। हमने फ़ौरन वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो इंटेलिजेंसीज़ के साथ शेयर की और वो लोग जो मेन जो कॉन्स्पिरेटर थे वो पकड़े गए। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, उसमें फिर अफजल हुसैन गुरु को फांसी भी हुई
सर आप बात कर रहे थे कि ये ऑपरेशन हर एक टीम एफर्ट होता है हाँ जी। और आपकी जर्नी बिना एसीपी जो ललित मोहन नेगी सर हैं उनका जिक्र हुए पूरी नहीं हो बिल्कुल सकती ठीक, है। He बिल्कुल, has retired definite, absolutely। और आप दोनों को जो है जय वीरू की जोड़ी भी हाँ कहा जी। जाता था, तो थोड़ा सा नहीं, कहा उनके जाता बारे- है। हाँ कहा जाता है है। सॉरी। तो उनके साथ आपकी जोड़ी कैसे बनी, हाउ यू स्पेंट योर टाइम टुगेदर, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। चलिए, इसके साथ मेरे थोड़ा सा एक पुलिस की एक जर्नी मैं थोड़ा ब्रीफ में जी, बताऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की, मेरी पहली पोस्टिंग वसंत कुंज पुलिस स्टेशन की थी। लकीली जो उस वक्त हम दोनों सब इंस्पेक्टर होते थे, तो ललित मोहन जी वो वहाँ पर, उनकी सेकंड पोस्टिंग थी, पहली पोस्टिंग उनकी निज़ामुद्दीन की थी। तो वहाँ पर हम दोनों मिले और मैं समझता हूँ उनके अंदर काम का जज्बा शायद मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही है। ठीक है ना, बहुत हार्ड वर्किंग है। और शायद यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, जिसको जैसे मैं कहता हूँ एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो दोनों मिलकर कहते हैं ना, एक और एक 11, इसको यहाँ पर हमने देखा एक और एक 11 कैसे होता है। एक्चुअली हम लोग एक और एक 11 थे। वहाँ से फिर मैं गया, सेकंड पोस्टिंग मेरी पश्चिम बिहार की थी। मीनवाइल एक किडनैपिंग होती है, उस किडनैपिंग में मैं आज भी उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ। पूरी दिल्ली पुलिस करती है। तब डीसीपी थे दीपक मिश्रा साहब जी। उनका काम करने का स्टाइल अपना ही था। उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को, अमेजिंग ऑफिसर, अमेजिंग डायनामिक ऑफिसर, तो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को इस काम पे लगाया। तो उसमें एक टीम पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से भी बनी, तो शायद जो दीदैन एसएचओ थे उनको भी मेरे टेस्ट का पता था। एक टीम मेरी जिसको मैं लीड कर रहा था, उसके चलते फिर मैं स्पेशल स्टाफ में आ गया। जब स्पेशल स्टाफ में आए तो कुछ अच्छे ऑपरेशंस हुए, तो उसमें मैं भी अपने आप को समझ पाया कि मुझे किस तरह का काम पसंद है जी। कि चैलेंजेस पसंद हैं, ऑपरेशंस पसंद हैं, डिटेक्शन पसंद है, जो रूटीन के काम से, ऑल्दो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं उसको बिल्कुल भी नेगेट नहीं करता हूँ। बस उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद फिर वहाँ से टीम हटी, फिर हम लोग सब वही इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा, राजवीर साहब, वो हम लोग स्पेशल सेल में यूनाइट होते हैं। 98 में आते हैं कुछ ऑफिसर्स, मैं 99 में आता हूँ। तो वहीं पर फिर ललित मोहन जी के साथ प्रोफेशनल एक टीम वहाँ पर बनती है। और ऑल्दो हम इस बीच में आपस में पर्सनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर हम लोग कनेक्टेड रहे, टच में रहे। तो वहाँ से फिर एक नया चलन भी सेल में शुरू हुआ, क्योंकि हम दोनों की जब टीम बनी, इससे पहले एक इंस्पेक्टर लीड करते थे, तो हम लोग की बहुत सक्सेसफुल टीम रही। जैसे आपने कहा कि लोग याद करते हैं, तो जब सक्सेसफुल रहा तो फिर उसके बाद आप देखिए कि वही फिर एक कल्चर सेल में डेवलप हो गया। आज स्पेशल सेल में नॉर्मली 2 इंस्पेक्टर्स की टीम होती है। आप कह सकते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा। हाँ ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने मेहनत की, मिलजुल के मेहनत की, जहाँ आई थिंक हमें जब मिलके हम बैठते थे, प्लानिंग करते थे, तो हमें कोई काम कभी मुश्किल नहीं लगा जी। और कई एक्चुअली इस तरह के काम किए जिनको आमतौर पर पुलिस वाले छोड़ देते थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो काम हम अचीव करने में कामयाब रहे। तो ऐसे हम लोगों का साथ चलता रहा। एक ये भी संयोग है कि आप जब सेल में आए थे तब भी लाल किला ब्लास्ट का जो केस था, दैट वाज द फर्स्ट केस यू टुक अप, एंड नाउ यू आर लिविंग अगेन, व्हेन यू आर लिविंग देयर इज अनदर ब्लास्ट। तो जीवन बड़े संयोगों से भरा हुआ रहता है, तो हाउ डू यू सी इट? हाँ, ये भी बड़ा अजब संयोग है। मैं जब 99 में ज्वाइन किया तो मेरी सेल के टेन्योर के दौरान पहला जो टेरर अटैक था वो लाल किला वाला इंसिडेंट था, जो दिसंबर 2000 में हुआ था। इसके बाद अब जो रिसेंट, जब मैं दिल्ली पुलिस से अलविदा कहने जा रहा हूँ, तो उसमें फिर अगेन एक ब्लास्ट होता है जो कि लाल किला के साथ एसोसिएट होता है, क्योंकि लाल किला के सामने होता है। तो उसमें भी ऑल्दो कुछ J&K पुलिस ने कुछ लड़कों को पहले से पकड़ा हुआ था, लेकिन जिस आदमी ने ब्लास्ट किया इनिशियली ये नहीं पता था कैसे हुआ है ब्लास्ट, तो वो हम मिस्ट्री सॉल्व करने में कामयाब रहे। उसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसके कुछ साथियों को आइडेंटिफाई किया, और जिसकी बाद में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ उसको हम सॉल्व करने में कामयाब रहे। तो दैट वे एक
प्रोफेशनली मेरे लिए सेटिस्फाइंग है कि 2 केस थे जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पर एंड किया, दोनों चैलेंजिंग थे और दोनों और नेशनल इम्पोर्टेंस के थे, नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े थे, तो उसमें हम लोग कामयाब रहे। जी सर, आपने जो है ड्यूरिंग योर टेन्योर आपने कई अरेस्ट और रिकवरीज भी की हैं, अलग अलग जो टेररिस्ट आउटफिट्स थी, चाहे वो ISIS हो, इंडियन मुजाहिदीन हो और या जैश ए मोहम्मद हो। साथ ही आपने करीब 1000 से ज़्यादा इलीगल एम्यूनिशन की जो रिकवरी हुई है, 1400 kg हेरोइन की रिकवरी हुई है। तो ऐसे टाइम में किसी भी ऑफिसर को जो एजेंसी है या जो डिपार्टमेंट है, इट गिव्स इमेंस अमाउंट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि इतनी इस पावर को डाइजेस्ट करने के लिए व्हाट शुड बी द एटीट्यूड, मतलब कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट जनरेशन जो अभी इन्वेस्टिगेशन में आ रही है, या हमारी जनरल युवा पीढ़ी भी है, हाउ टू होल्ड दैट पावर? ये भी एक एनर्जी है, पावर एनर्जी, अगर हम उसको हम फोकस रखते हैं और उस राइट डायरेक्शन देते हैं। एक तो क्या है कि वो कहते हैं ना, सर चढ़ के बोलता है, उसको वहाँ नहीं रखें, अपने आप को कूल रखें, अपना फोकस काम पर रखें। जितनी एनर्जी हमने गेन की है हम उसको काम में लगाएं, तो फिर इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। मेरा तो मानना यही है कि बजाय हम उस एनर्जी के पीछे भागें, पावर के पीछे भागें, हम इंसेंटिव्स, अवार्ड्स और मेडल्स के पीछे भागें। मैं तो सबको यही बोलता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में भी कोशिश की कि हम काम के पीछे भागें। जब काम के पीछे भागेंगे तो ये सब हमारे पीछे पीछे आएंगे। जब ये हमारे पीछे रहेंगे ना, तो हमारे सर चढ़ के नहीं बोलेंगे। जब हम इनके आगे आगे भागेंगे तो ये हमें डिसीव करेंगे, फिर हमें पिटफॉल्स भी मिलेंगे जी, क्योंकि हमारी फिर इनसे आंखें चुंधिया जाती हैं। जब हम इनको पीछे रखेंगे ना, तो हमारी आंखें नहीं चुंधियाएंगी। अगेन अर्जुन की तरह फोकस रखना है और डायरेक्शन ठीक रखना है। हाँ जी। आपने इतना लंबा समय सर्विस को दिया है, तो पोस्ट रिटायरमेंट आपका क्या प्लान है? पोस्ट रिटायरमेंट अभी तो मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगा। जैसे आपने कहा ना, श्रेय देना चाहते हैं कि फीमेल्स को, तो मैं तो पूरा श्रेय देना चाहूँगा और मुझे अपने इनके अलावा अपने परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है, तो मुझे कभी कोई डर नहीं लगा। इसका मुझे फ़ायदा ये मिला, तो मैं खुलकर काम कर पाया। और इसके चलते हो सकता है कुछ टाइम जो मुझे उनको देना चाहिए था, मैं उतना नहीं दे पाया, तो मैं कोशिश करूँगा उसकी भरपाई करने की। तो थोड़ा सा इसके लिए मैं चाहूँगा मैं ब्रेक लूँ। और तो मेरे मन में ऐसा नहीं, अभी भी मन में है कि जब तक कहते हैं ना, जब तक है जान तो देश की, समाज की, ये पुलिस भी सिखाती है, सेवा करते रहें। तो वो एक जज्बा है, वो आज भी है और मुझे लगता है कि वो मरते दम तक रहेगा। जी मौका मिला तो फिर कुछ करेंगे इसी तरह से। जी, आप आज सर हमारे बीच आए और आपने अपने स्पेशल सेल के जो इन्वेस्टिगेशन हो या ऑपरेशंस का जो अनुभव है वो हमारे साथ शेयर किया। थैंक्स अ लॉट सर, और आपके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए पूरा दिल्ली पुलिस परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। थैंक यू सो मच।